हाँ, वैसे एक बात है, इसके साउंड में कोई खड़खड़ खड़खड़ वाला सीन नहीं है, स्मूथ है साउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारी ब्रांड्स देखे, नए पुराने, हमारे वीडियो आपके वीडियोस बहुत सारे देखे मैंने। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने एक इसका आपका ही वीडियो देखा था मैंने इसका, जिसमें मेरे को पता लगा इसके बारे में। जैसे कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। तो इसमें डबल डिस्क है, प्लस बाकी जो बाइक्स हैं उसमें सबसे अलग चीज ये है कि इसमें ब्रेम्बो के कैलिपर्स 2 सिलेंडर कैलिपर्स हैं। सो बाइट ब्रेक का बहुत अच्छा आता है इसमें। उसके बाद कंट्रोल ज्यादा है। एग्जैक्टली। और उसके बाद ये अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक शॉकर्स हैं इसमें, जिसका ट्रैवल काफ़ी अच्छा है। और दोनों के दोनों एडजस्टेबल है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख पाएंगे कि आप इसको रीबाउंड और आप इसको प्रीलोड एडजस्टमेंट दोनों कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए या फिर कोई की होती है इसकी? इसकी अलग से कीज आती है। की आती है ना इसकी अलग से। और ये माजरोकी के हैं, जो कि बहुत अच्छी बाइक्स में यूज हुआ जाता है। ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ इस तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे इसका जो स्टैंड है, जब आप बैठेंगे भी ना, क्योंकि इसकी सीट एकदम कर्व होती है यहाँ से, तो यहाँ से स्टैंड आपका बहुत अच्छा और बहुत कंफर्टेबल आता है आपको। एक बार आप बैठ के दिखाओ। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'9", और मेरे को लगता था कि ये मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा इस पे, बट एट द सेम टाइम मैं टिपटो नहीं करता इस पे, मैं कंफर्टेबली आ जाता हूँ इस पे। मेरे पैर दोनों के दोनों नीचे लग जाते हैं। बैठिए एक बार। अच्छा, बैठने के बाद स्टांस ऐसा सा बनेगा। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, आपके शोल्डर्स एकदम पीछे रहते हैं और आपको लेथार्जिक फील नहीं होगा जब आप थोड़ी पास अगर दिखाओ तो हैंडल से यहाँ से जो हैंड भी हैं ये भी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है ना। तो इससे तो फिर लंबी लंबी राइड्स हो सकती हैं। एब्सोल्युटली, आप आराम से हो सकती है। मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी नेक्स्ट वीक करेंगे वो हम। इसको लिए अभी टाइम कितना हो गया आपको? मेरे को, मैंने बाइक ली थी 31 को अक्टूबर, और उसके बाद क्योंकि मैं एक राइड प्लान कर रहा हूँ, तो मैंने पिछले ऑलमोस्ट रोज के हिसाब से मैंने 100 किलोमीटर से चलाया, 1000 किलोमीटर किए, ताकि मैं पहली सर्विस करा सकूँ। हाँ जी, तो कल ही इसकी पहली सर्विस हुई है। और उसके बाद अब देखते हैं कि बाकी का परफॉर्मेंस कैसे रहता है। तो 11 दिन में 1000 किलोमीटर, 11 डेज में 1000 किलोमीटर चला लिए। चलो वो तो बाद में आऊंगा मैं, क्या प्रोफेशन है। लाइट्स कितनी अच्छी हैं इसकी। तो रात को कैसी है ये नाइट ड्राइव की इसमें? मैं बोलूंगा कि जो इसकी लो बीम है, जो कि आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये जब स्टार्ट होगी ना, इसके लिए मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा इसको। साउंड भी सुन लेते हैं। सो इसका स्प्रेड काफ़ी अच्छा है, बट ऑब्वियसली जितनी भी बाइक्स आती हैं इस सेगमेंट में, आपको कोशिश करके एक्स्ट्रा कोई ना कोई लाइट लगवानी पड़ती है। बट इसका स्प्रेड अभी के लिए मेरे लिए कंफर्टेबल है, और इसका हाई बीम पास भी बहुत अच्छा है। ये इनलाइन ट्विन सिलेंडर इंजन है। साउंड सुनते हैं एक बारी। ये नॉर्मल बाइक वाला साउंड नहीं, जैसे देखा जाए पैडल्स ट्विन वाला। इनलाइन ट्विन है तो साउंड के अंदर भी ज्यादा इंप्रूवमेंट है, स्मूथ साउंड है ना। और आगे से ये जो इसका फेस है, एक्चुअली फर्स्ट इंप्रेशन आपका कैसा था इसको लेके? इसको लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि ये वन ऑफ दोज बाइक्स है इस सेगमेंट के अंदर जिसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। तो ये प्रोजेक्टर है दोनों के दोनों, और जब इसकी डे टाइम रनिंग हेडलाइट एकदम जल रही होती है ना, तो पीछे से लोग नोटिस करना शुरू करते हैं आपको रियर व्यू मिरर में। अच्छा। तो वो अलग ही लुक देती है उस टाइम में, उसका अलग ही। एग्जैक्टली, जैसे ऑटोबॉट्स होते हैं ना। एग्जैक्टली वही है। ये लग रहा है वैसा भाई, पता नहीं लोग उसको क्या क्या बोलते थे, लेकिन ये ऑटोबॉट टाइप लग रहा है। ये विंडस्क्रीन लगी आती है, लगवाई आपने? ये लगी हुई आती है। लगी हुई आती है। अभी इसके अंदर रेडिएटर गार्ड की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि वो आप राइड पे जाओगे अभी तो, है ना। यहाँ से रेडिएटर इतना बड़ा, ये लिक्विड कूल्ड इंजन है जो कि हाई कंप्रेशन रेशो पे चलता है, इसलिए इनकी जो पावर है वो ज्यादा है। ये कितना बीएचपी दे देती होगी? ये बॉल पार्क 60 बीएचपी का चर्न कर देती है। और टॉर्क 54 Nm टॉर्क है इसमें। 54 Nm टॉर्क एक नॉर्मल राइड के लिए 60 HP 54 Nm टॉर्क ठीक ठाक हिस्सा है ना? ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा टॉर्क मिल जाएगा, आप भगाते हुए चले जाओगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे अटकोगे, फंसोगे या फिर बोर हो जाओगे राइड से, ऐसा भी नहीं है। तो चलो यहाँ पे आओ थोड़ी सी पास में। ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हो आप? इसमें 3 मोड्स है। एक में आपको बाइक की इन्फो दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप जाएंगे बाइक इन्फो में, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपकी सर्विस के कितने किलोमीटर रह गए, या आई थिंक वो रीसेट करना भूल गए थे। अच्छा, मतलब ये एग्जैक्टली इंजन टेम्परेचर कितना है, और आपके ट्रिप्स का क्या हिसाब है, और टायर मॉनिटरिंग प्रेशर सिस्टम भी है इसमें, जो कि और बाइक्स में नहीं था जो इस सेगमेंट में है। टायर मॉनिटरिंग सिस्टम बाइक के अंदर आना
हम तो कहते थे चलो गाड़ी के अंदर ही आना बहुत बड़ी बात है, बाइक के अंदर आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम ऐसे करके कहीं घूमने जा रहे होते हैं ना, तो बार बार चेक नहीं होता ना टायर कि भैया टायर के अंदर कितना साउंड है कितना नहीं है। तो और यहाँ से ये जो पोर्शन है, ये जो इसकी बॉडी है, एक्चुअली ये एरोडायनेमिक है या फिर नहीं, लेकिन ये घूमने के पर्पज से आपको क्या लगा? मेरे को अभी तक जितना फील हुआ, जितना मेरे को विंड का नॉइज या कुछ भी आया, वो सिर्फ यहाँ से आया। अच्छा। यहाँ से मेरे को फील नहीं हुआ कि मेरे को प्रेशर जैसे पीछे किया जा रहा है या मेरे को एकदम बॉडी पे विंड लग रही है। और जब आप इस पे बैठेंगे ना, मैं एक और बार दिखाता हूँ आपको, जब आप बैठेंगे इस पे और जब एक्चुअली राइड करना चालू करेंगे आप, तो आपकी बॉडी ना इसी के लाइंस के बीच में आ जाएगी, तो एकदम आप ना चिपक के चलाते हैं इससे। ओके, सो वो एक अच्छी चीज है इसमें। चलो 1000 किलोमीटर में कितनी स्पीड में अभी तक चलाया इसको? मैक्सिमम मैंने कल चलाया था इसको सर्विस कराने के बाद, रात को 2-3 बजे के करीब, ऑलमोस्ट 150 इजीली टच हो गई थी, आराम से, इजीली थ्रॉटल दिया 150 इजीली। और माइलेज कितनी मिल रही होगी इसमें? माइलेज का मैं ऑनेस्टली मैंने आज तक किसी भी अपनी व्हीकल में ट्राई नहीं किया करते नहीं है, लेकिन फिर भी कितनी मिल रही है? मेरे ख्याल से 20-22 की एवरेज दे रही है, 20-22 व्हिच इज गुड इनफ। 8.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है ये, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कि कस्टमर को लुभाएं। अच्छा, व्हील्स में इसमें ये ट्यूबलेस हैं कैसे? ये ट्यूबलेस है और ये भी सेगमेंट फर्स्ट ही समझ लीजिए आप, क्योंकि और जितनी बाइक्स आती है मैं नाम नहीं लूंगा, बट स्पोक वाले रिम्स जिसके अंदर आपको पिरेली STR टायर्स मिल रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ इट वो ट्यूबलेस है। और इसमें एक ये है चीज देखने की, ट्यूबलेस है नहीं है ये जो है ना, इसके अंदर से स्पोक ये जॉइंट होता है इसमें, और ये जो रिम है ये फ्लैट ही होता है, तो ट्यूबलेस करना बहुत इजी होता है। एग्जैक्टली। लेकिन ये भी है कि अगर ये रिम को कहीं पे कोई डैमेज होता है तो एक नॉर्मल रिपेयरिंग शॉप वाला उसको रिपेयर कर सकता है, क्योंकि एक्चुअल में ये है तो नॉर्मल वाला ही रिम, बस वो ट्यूबलेस तरीके से बना हुआ है। यहाँ से जो इसका ये इंजन है, ये कितना हीट यहाँ से प्रोड्यूस करता है जो लेग्स पे आती है? कितनी हीट एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बहुत नया हूँ 650 बाइक के सेगमेंट में, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हीट आती है। बट एक और इसमें दिक्कत जो मेरे को फील हुई पिछले 1000 किलोमीटर्स में, कि आपकी ये जो जगह है ना, यहाँ से भी आपको हीट फील होगी। यहाँ से आपको हीट फील होगी, तो मतलब सीट के नीचे से भी? हाँ, सीट के नीचे से आपको हीट फील होती है। ये क्या कर रहे हो यार? तो आप समझ रहे हैं कि क्या क्या उबल सकता है। ये क्या कर रहे हो यार? अभी तो सर्दियां भी नहीं आई, तुम बॉइल्ड एग खिलाना चाह रहे हो। चलिए, यहाँ पे अभी तक कोई इनके सेफ्टी के लिए कुछ आया है, जैसे कि कोई गार्ड वगैरह या फिर कुछ? अभी तक मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना कंपनी की तरफ से ना बाहर से। तो मैंने 2-3 मैन्युफैक्चरर से बात करी है, सो प्रॉब्ली नेक्स्ट 1-2 महीने में। न्यू लॉन्च में यही एक छोटा सा एक ड्रॉबैक होता है कि भाई न्यू लॉन्च हुआ है ना, अभी लोगों को पता ही नहीं है। और वैसे भी ये जो मोटरसाइकिल्स होती हैं, ये बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस, बहुत ही लिमिटेड लोग इसको लेंगे। ये जो टर्न इंडिकेटर्स वगैरह हैं, इनका रिस्पांस कैसा है? वैसे बहुत अच्छा रिस्पांस है, LEDs हैं सारे, LEDs है, ब्राइट है। एग्जैक्टली। इतनी तेज धूप के अंदर भी दिख रहा है, तो फिर और क्या चाहिए। और ये विंड स्क्रीन इसकी एडजस्टेबल नहीं है ना? एडजस्टेबल है, और बहुत इजीली एडजस्टेबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये घुमाना है, यही पूछना था मुझे, और इसको ऊपर पुल करना है। अभी शायद मेरे को आदत नहीं है इसकी, बट कोई नहीं, हो जाएगा, एडजस्ट हो जाता है वो। अच्छा। इजीली हो जाता है। कल भी उन्होंने कुछ फिक्स किया था, तो मोस्ट प्रोबब्ली दैट्स व्हाई इट्स नॉट मूविंग। अच्छा, इसको बस ऐसे करके, हाँ, बस आप इसको घुमाएं और थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे ऊपर, तो हो जाएगा वो। ये साइड प्रोफाइल इसकी कैसी लगती है आपको, जब आप कहीं पे इसको खड़ी कर रहे हैं, या फिर जो सोसाइटी वाले हैं, घर के आसपास पड़ोसी हैं, वो क्या कह रहे हैं इस बाइक को देख के? अभी के लिए तो ये हेड टर्नर है, बिकॉज किसी ने आज तक देखी नहीं है। लोग इसको मोटो मोरिनी के बजाय मोरनी बोलते हैं। मोरनी बोलते हैं। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। बट हाँ, जो भी देखता है वो थोड़ा सा चौक तो जाता है कि अरे ये कौन सी बाइक है और कहाँ से आई है। ये देखो, ये लोग कितने ऑनेस्ट हैं। यहाँ 650 नहीं लिखा इन्होंने, यहाँ 649 लिख रखा है यार। ऐसा क्यों किया इन्होंने? मतलब इतनी ज्यादा सच्चाई दिखाने की जरूरत क्या है? चलो, वैसे ये जो स्टाइलिंग है ये अच्छी लग रही है, जो इसका इन्होंने ग्राफिक्स वगैरह दिए हैं, ये कलर भी काफी अच्छा है, मैट टाइप कलर की शेड है इसकी। ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे आप पैर रखते हो, हाँ जी, इसमें ये निकाल सकते हैं? हाँ, ये आप रबर्स निकाल सकते हैं इसमें से। जब आप ऑफ रोडिंग करेंगे, आप नीचे से पुश करेंगे उसको, तो वो बाहर आ जाएगा। ओके। अरे यार, ये ऑप्शन बड़ा सही दे दिया। वरना कुछ बाइक्स में क्या है, सिर्फ नीचे ये मेटल का मिलता है, कुछ बाइक्स में क्या है, सिर्फ रबड़ का मिलता है। जब आप सिटी राइड कर रहे हो तो रबड़ का लगा लो, और कीचड़ दलदल के अंदर जब बाइक चलाने का मन है ना, तो ये लगा लो, वहाँ पे रबड़ फिसल जाती है, वहाँ पे बंदा खड़ा होता है ना, फिसल जाता है। तो उसमें यहाँ बहुत सारे लोगों को चोट लग चुकी है इससे। तो ये जो कांटे निकले में स्पाइक्स वगैरह, इससे रुक जाता है। ब्रेक का जो ये जो लीवर है, ये कितना प्रेस करना पड़ता है? हाई स्पीड पे होते हैं तो बाइक कंट्रोल में आती है।
यूजली मैं फ्रंट ब्रेक्स यूज करता हूँ, बट देन एट द सेम टाइम इसकी बाइट भी बहुत अच्छी है, क्योंकि अगेन इसमें भी पीछे भी यहाँ पे ब्रेम्बो कैलिपर्स दिए हुए हैं 2 सिलेंडर, सो उस वजह से इसका भी बाइट बहुत अच्छा है और आपको ज्यादा नीचे तक प्रेस नहीं करना है। आप इसको क्वार्टर नीचे लेके जाएंगे तो आपको फील होने लग जाएगा कि हाँ ब्रेकिंग आ गई है काम नहीं में। मतलब ऐसा होता है कि कुछ मोटरसाइकिल्स में ना बहुत क्विक ब्रेकिंग भी है, तो वो भी एक्सीडेंट ट्रू एक्सीडेंट का, और कुछ में बहुत लेजी होती है। हाँ तो वो भी बहुत बेकार सा होता है कि आप लेजी ब्रेकिंग कर रहे हैं। मीडियम की होनी चाहिए, तो वो वाला है इसके अंदर। हाँ मीडियम है, एकदम से Medium बाइट नहीं है। लेके एकदम से टायर जैम नहीं होते हैं, और बिकॉज इसमें एबीएस भी है तो वो भी थोड़ा सा काम करता है अपना, और वो साथ देता है थोड़ा सा। ये एग्जॉस्ट का डिजाइन बिल्कुल यूनिक True. है ना? इस ऐसा नहीं करेगा कोई बंदा कि इसको हटा के कुछ गंदा सा लगवाएगा हाँ आफ्टर most probably मार्केट, नहीं। क्योंकि जो इसका ये बिल्ड क्वालिटी है, कितना थिक बना रखा है यहाँ से और कितना फ्लैट प्रोफाइल है, और ये फंक्शनल चीजें हैं बेसिकली। ये बिल्ड क्वालिटी में तो हाई फाई है ही, फंक्शनल भी है वो, क्योंकि उसकी हाइट ऐसी मिल रही है। यहाँ से साउंड भी इस वजह से क्रिएट हो रहा है क्योंकि उन्होंने बनाया ऐसा होगा। Exactly. और बहुत ज्यादा तेज साउंड भी नहीं है, बहुत हल्का साउंड भी नहीं है, ऐसा है जो कि आप इंजॉय करोगे। True. है ना? तो ये बैक फ्रेम को लेके क्या कहते हो आप? ये जो है ये वाली चीज, ये कैसा इंप्रेशन छोड़ती है? आई थिंक काफी अच्छा इंप्रेशन है, और ऑन टॉप ऑफ इट आई थिंक बिकॉज ये एडवेंचर टूरिंग बाइक है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है ये, क्योंकि जब मैं इसमें साइड पैनियर्स लगाऊंगा तो वो इजी रहेंगे, क्योंकि मैं सॉफ्ट बॉक्सेस यूज करता हूँ, मैं हार्ड टॉप बॉक्स यूज नहीं करता हूँ। तो उसमें क्या होगा, जब एक बारी फ्रेम लग जाएगा तो मेरे को इजी रहेगा। अगर साइलेंसर यहाँ तक होता तो मेरे को अगेन स्पेसिफिकली ऐसा वाला लेना पड़ता। उन्होंने सोचा ना पहले, Exactly. उन्होंने पहले सोचा कि हमारे कस्टमर करेंगे क्या ये बाइक लेंगे, बट वो पैनियर्स या बैग्स वगैरह तो लगाएंगे ही। तो वो यहाँ तक अगर आ गए, या फिर अगर यहाँ तक भी आ गए, इतने भी आ गए, तो भी ये कोई टेंशन नहीं है। जिनके एग्जॉस्ट यहाँ होते हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए कोई एक्सेसरी आई है साइड में लगाने के लिए भी? कुछ भी नहीं है। अभी मैंने नए राइनॉक्स के स्टॉर्म प्रूफ बॉक्स सॉफ्ट बैग्स खरीदे हैं, तो वो मैं यहाँ पे लगा के जाऊंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक्शन मिल जाएगा और उसमें, और यहाँ से मिल जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहीं से मैं जाऊंगा जब साउथ इंडिया अभी राइड पे जाऊंगा। तो वैसे ना टेल पे तो आएंगे बाद में। मेरे को ये लग रहा है एक बात, बच्चों की स्लाइड नहीं होती पार्क में, वो स्लाइड ध्यान से देखो उसको, बच्चों की जो स्लाइड होती है, झूला जो होता है उसपे बच्चा ऐसे बैठ के फिसलता है, बिल्कुल ऐसा सा बना दिया इन्होंने। और ये जो सीट है इसकी, ये मीडियम सॉफ्टनेस के साथ है ना, बहुत हार्ड भी नहीं, बहुत सॉफ्ट भी नहीं। पेन कितनी देर में होना शुरू हो गया आपको जब आपने चलाई अभी रातों को एनसीआर के? मोस्ट प्रॉब्ली 80-90 के बाद आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होना शुरू होगा, बिकॉज वो हीट भी आ रही है नीचे से, और यहाँ से भी आ रही है। हाँ यहाँ से भी, और यहाँ से आपको ना, तो अगर आप यहाँ पे दबा के देखेंगे, अगर आप यहाँ से दबा के देखेंगे इसको, तो यहाँ पे ना आई थिंक कुछ है जो कि सॉलिड है, कुछ मेटल का है। अगर आप दबा के देखेंगे तो वो आपको फील होगा। ओके, आपकी थाइस के पास आपको फील होगा। तो 100 किलोमीटर के बाद एक बार अगर आप थोड़ी देर सैडल कर लेंगे, खड़े हो जाएंगे बाइक पे चलाते हुए, तो फिर सब ईज आउट हो जाता है 2 मिनट के अंदर। बट ये है कि जैसे हम कहीं थक रहे हैं और बस राइड कर रहे हैं और वहाँ पे गड्ढे हैं, जैसे हम जहाँ पे भी शूट कर रहे हैं ऐसी रोड है, तो ये चीज़ आपकी अगर पैरों में घुसने लगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पता नहीं चलेगा, जब एक चीज़ कहीं पे टच होती है बहुत देर तक तो फिर पता चलने लग जाता है। तो ये एक पॉइंट आ गया जिसके बारे में लास्ट में बात करने वाले हैं। तो ये जो सीट है इसकी रियर, अभी तक बैठा है कोई पीछे इसमें? अभी तक ऐसे ही कुछ 1-2 पिलियन बैठे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के लिए। वैसे जो इसकी सीट है, बड़ा सोफा टाइप, इतनी चौड़ी सीट दे दी। देखो मेरा हाथ यहाँ रखा हुआ है, ये पूरा हाथ खोल के रखा हुआ है यहाँ पे, और सीट कितनी चौड़ी है? काफी चौड़ी है, और इसका थोड़ा सा इंक्लाइन भी कम है। यूजुअली जैसे बाकी बाइक्स होती है उसमें एकदम से नीचे ड्रॉप होता है, तो जैसे ही आप ब्रेक मारेंगे हल्की सी तो पिलियन फिसलेगा। बट इस पे जितने लोग अभी तक बैठे उन्होंने ऐसा कुछ पॉइंट आउट नहीं किया है मेरे को। बाकी जब लॉन्ग रन में कोई बैठेगा तो देखेंगे। सीट वैसे अच्छी होनी चाहिए, क्या पता आप किसी पिलियन को लेके चले हैं। सोलो राइड बहुत हो गई, चलो रास्ते में से कोई मिल गया आ जाओ। अच्छा, वैसे वेट कितना है मोटरसाइकिल? वेट इसका जो ड्राई वेट बताते हैं 613 615 के करीब बताते हैं। हाँ, केजी 613 ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, 213 और 215। माय बैड। मैं वही सोच रहा हूं मैंने तो ज्यादा जिमिंग करनी शुरू भी नहीं करी। मैं इसको कैसे उठा रहा हूं ऐसे करके। वो 649 मेरे दिमाग में घूम रहा था ना, उस वजह से। ओके, 213 तो 213 इसका ड्राई वेट है वो, क्योंकि टैंक 18 लीटर और वो ऑलमोस्ट आपका 235 240 240 मान लो इजीली पहुंच जाएगा। फिर भी ठीक है। इतना भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो बाइक के अंदर जो पावर है, टॉर्क जो है, उसका जो कॉम्बिनेशन ठीक है। ज्यादातर इसको पावर टू वेट रेशो के अंदर नहीं देखा जाता, क्योंकि एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल्स होती हैं, स्पोर्ट्स बाइक तो है नहीं। ठीक है, चलो, ये जो टॉप बॉक्स का कैरियर है, इसका पेंट बहुत सॉलिड है। ये क्या पॉलिश है, ये एल्यूमिनियम बेस्ड है या फिर पेंट है? कुछ आइडिया इसके बारे में? ये नहीं, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, बट आई थिंक इन्होंने जितना मेरे को इन्फो दिया था उसमें ये पॉलिश्ड है ऊपर से, बट अंदर से ये मेटल का ही है, अलॉय
और कुछ मिक्स करके इन्होंने बनाया है। एल्यूमिनियम एलॉय है ना। यहाँ पे टॉप बॉक्स लगाने की जगह है, कोई ऑप्शन है मार्केट में भी कि यहाँ पे टॉप बॉक्स फिक्स हो सके? जीवी के कुछ बॉक्सेस हैं जो अवेलेबल हैं, जो यूनिवर्सल माउंट के साथ आते हैं, वो आप इजीली इस पे माउंट कर सकते हो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई थिंक शैड के भी कुछ टॉप बॉक्सेस हैं जो इसमें फिट हो जाएंगे आराम से। एक यहाँ से आके दिखाओ, ये जो इसकी टेल है, टेल भी काफ़ी प्यारी ऐसी है। अगर ब्रेक करता हूँ तो मैं, कुछ ब्रेक लाइट इस टाइप की होने वाली है, लेकिन टेल जो है ना काफ़ी हाई है नीचे से, और ऐसा लगता है कि हाँ सीरियसली कोई जा रहा है बंदे एडवेंचर करने। तो रास्ते में कितने लोग रुकते होंगे, पूछते होंगे कि भैया मोटरसाइकिल कौन सी है? तो अभी तक तो मेरे ख्याल से 20-25 लोग मुझसे पूछ चुके हैं, अरे भैया ये कौन सी बाइक है, ये कहाँ से लाए हो, ये कितने की है। तो ऑल इन ऑल वो सारी इन्फो मैं देता आ रहा हूँ पिछले 10-15 दिन में। वैसे इनसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे कि ना हार्डकोर राइडर नहीं है, अपने टाइम में रहे भी होंगे और आज की डेट में भी है। तो कितना टाइम हो गया राइडिंग करते हुए? मैं आई थिंक मैंने फर्स्ट फ्यू राइड्स करी थी 2006-7 में, जब मैं एकदम स्कूल से पास आउट हुआ था। सो ऑलमोस्ट तब से ही मैं राइड कर रहा हूँ। और अभी आप इससे पहले कौन सी बाइक चला रहे थे? इससे पहले मैं इलेक्ट्रा 350 चलाता था फॉर ऑलमोस्ट 7 इयर्स। इलेक्ट्रा 350 7 साल बाद जब स्विच किया इस पे, तो बिल्कुल जमीन और आसमान का फर्क पता चल गया होगा। एब्सोल्युटली है ना। और इतना टाइम वैसे निकाल कैसे लेते हैं लोग? तो व्हाट्स योर प्रोफेशन? आई वर्क फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी जिसपे मैं सपोर्ट साइड का सारा एसडी सर्विस डिलीवरी देखता हूँ, तो दैट्स द थिंग। बट हाँ, कुछ टाइम काम करके कुछ छुट्टियां बचा के हो जाता है, कहीं ना कहीं बचा के कुछ छुट्टियां निकाल लेते हैं। क्या लगता है ये मोटरसाइकिल इस पैकेज के अंदर एक ऐसा है प्रोडक्ट कि बंदे इसकी तरफ स्विच हो सकते हैं, या फिर कुछ और भी चीजें देख लेनी चाहिए? आई थिंक जो अभी अवेलेबिलिटी है और जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, उसमें ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। 2-3 किंग्स आपको हर बाइक के अंदर मिलेंगे इजीली। बट देन एट द सेम टाइम, जैसे इसमें एक और फीचर है कि आप पीछे का ABS ऑफ कर सकते हैं जब आप ऑफ रोड करें। अच्छा, वो तो खैर हो गई। हाँ, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो इन्होंने दे रखी है, आई थिंक ये बाइक थोड़ा सा स्टैंड आउट करती है बाकी बाइक से जो इसके सेगमेंट में है। और प्राइसिंग भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बहुत ज्यादा लो नहीं है। तो ऑब्वियसली लोगों को इन्वेस्ट करने से पहले सोचना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम जो चाइनीज वाला साइड है वो थोड़ा सा मैटर करता है। अब यहाँ पे बात आती है, इतने सारे पैसे चाइना को क्यों दिए? अब ये चीज अगर, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि डिस्क्राइब कर देंगे, आप ही डिस्क्राइब कर दो। देखो, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 50% ऑलमोस्ट हर कंपनी चाइना से माल बनवाती है। तो आप कुछ भी खरीदेंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ चाइनीज तो मिलेगा। बट देन एट द सेम टाइम आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको घर पे बाइक बनानी है कि आपको थोड़े बहुत पार्ट्स वाली बाइक लेनी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने बोला 40-45% ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादातर चीजें डिजाइन होती है अलग अलग कंट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी चाइना में, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है। अब अगर इंडियंस ये सोचेंगे कि हम चाइना का माल नहीं खरीदेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है, तो वो लॉस हो जाएगा सबके लिए, क्योंकि इंडियंस भी वहाँ पे बिजनेस करते हैं। तो इसलिए मैं बहुत सारी चाइनीज बाइक्स भी दिखाता हूँ। तो ये चाइनीज बाइक्स तो है, लेकिन ये वैसी वाली नहीं है कि चले तो शाम तक और ना चले तो इसका पूरा प्रोडक्ट डिजाइन सब कुछ इटली में हुआ है। उनके ऑर्डर पार्ट्स भी ऑर्डर वहीं से होते हैं। और ये CBU यूनिट नहीं है, CKD यूनिट है, तो आपको टैक्स भी उतना ज्यादा नहीं पे करना पड़ता है इस पे। तो इजिली यहाँ पे आके असेंबल हो रही है। चलो इस पे बैठते, एक बारी साउंड सुना के एक बारी राउंड मारते हैं कि लगती कैसी है। और वैसे ये है ही इसी टाइप की रोड के लिए, इसलिए इसका शूट भी यहीं पे हो रहा है। तो यार क्या तो फर्स्ट इंप्रेशन है, वाओ। आओ आप एक राउंड लगाओ, राउंड लगा के देखते हैं कैसी मोटरसाइकिल है ये। वेरी गुड। ओह, कूल यार, कूल। बंदा चलते हुए कितना सॉलिड लगता है ऐसी मोटरसाइकिल्स पे, ये भी बात होती है। और साउंड जो है वो भी स्मूथ है, कोई खड़खड़ नहीं, कोई फड़फड़ नहीं। हाँ, वैसे एक बात है, इसके साउंड में कोई खड़खड़ वाला सीन नहीं है, स्मूथ है साउंड, है ना? एब्सोल्युटली। और स्मूथ भी है, इतना साउंड है कि सुनने में भी अच्छा लग रहा है। शांत रोड पे ये सुनाई देगा और ट्रैफिक के अंदर नहीं सुनाई देगा। नहीं, हाँ, इतना है बस। ये इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी? मेंटेनेंस कॉस्ट देखिए, फर्स्ट जो सर्विस मैंने कराई है उसमें मैंने 7700 रुपीज़ पे किए हैं। फ्री सर्विस जो वो लेबर चार्जेस यूजुअली हटा देते हैं फर्स्ट फ्यू सर्विसेज में, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, पेड सर्विस है। तो फर्स्ट सर्विस से ही आपको वो पूरा चार्ज देना पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट भी इसकी पेड ही है? हाँ जी। उसमें आपने 7700 दी। एग्जैक्टली। ऑयल चेंज हुआ होगा, फिल्टर्स वगैरह चेंज हुआ, ल्यूब और ये सब। ओके। और सी जो सेकंड या थर्ड सर्विस आने वाली जिसके अंदर वो चेंज होना शुरू होते हैं फिल्टर्स वगैरह, वो बॉल पार्क आपको 10 से 12 हज़ार रुपए तक की पड़ेगी।
10 से 12 हज़ार रुपए एक साल में? हाँ, मेरे हिसाब से, क्योंकि नहीं, एक और इसका पॉइंट है कि इसका सर्विस स्केड्यूल अभी बहुत कम है। बाहर यूरोपियन साइड में ये 6000 में सर्विस होती है, 6000 किलोमीटर्स के बाद। यहाँ पे जो इसका सर्विस स्केड्यूल आया वो आया 4000 का। सो अभी हाँ 4000 का। तो मेरे को शोरूम वाले भी बता रहे थे कि वो कुछ बात कर रहे हैं ऑफिशियल से कि उसको चेंज किया जाए, बिकॉज कैपेसिटी तो उतनी है, इंजन ऑयल की कैपेसिटी भी उतनी है, बट मेरे ख्याल से यहाँ का वेदर और वो सब पॉइंट में रखते हुए they've changed that। और मेरे ख्याल से 10,000 का मिनिमम होना चाहिए। हाँ, आज की डेट में ये जो टाइम है बीच का, ये 10,000 कम से होना चाहिए, क्योंकि 4,000 बंदा तो बहुत कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत जल्दी हो जाता है एक राइडर के लिए। चलो, अब ये 8.5 लाख रुपए आपने इसके दे दिए हैं, लेकिन पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि अभी बाइक भी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो पता चला ही होगा 1000 किलोमीटर पे। हाँ। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इम्प्रूव कर सकती है इन फ्यूचर कंपनी? आई थिंक एक सबसे बड़ा पॉइंट है इसकी एक्सेसरीज प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे ही आप लॉन्च कर रहे हैं, एटलीस्ट फर्स्ट फ्यू कस्टमर्स के लिए तो होना चाहिए। वो तो हो ही जाएगी ना, क्योंकि Exactly। क्योंकि उनको बिजनेस तो बढ़ाना ही है। और सेकंड चीज, इसका लो एंड टॉर्क थोड़ा सा कम लगता है मेरे को। जैसे आपको गियर शिफ्टिंग ऊपर नीचे काफी करना पड़ेगा। ओके। तो जब आप थोड़ा स्लो होंगे सेकंड थर्ड में, आपको नीचे ड्रॉप करके फिर थोड़ा सा, बट जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड गियर का रेशो है वो बहुत अच्छा है, और ये एकदम से पिकअप लेती है। सो कीपिंग दी वो ऑफ रोडिंग वाला पार्ट इन माइंड। सेकंड चीज आई थिंक जो ये इम्प्रूव करना चाहिए इनको, यहाँ से जो हीट आती है वो डेफिनेटली थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। हीट और ये जो है मेटल का पार्ट, ये क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, ये चीजें स्टार्टिंग में तो नहीं पता चलेंगी। जब 150-200 किलोमीटर चला लोगे ना बाइक, तो आपके यहाँ पे ना अंदर जीन्स के अंदर यहाँ पे कोई रेड सा हो जाएगा, और वो हाथ लगाते ही पेन एक्चुअली में वो यहाँ पे भी आपको फील नहीं होगा, आपको वो यहाँ पे बम पे फील होगा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे भी है क्या कुछ? हाँ, तो जब आप यहाँ से पुश करके इस पे बैठेंगे ना अपने वेट के हिसाब से, तो आपको यहाँ कहीं पे फील होगा वो। ओके। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि हाइट लो करने के लिए यहाँ पे इसे जो वो होता है फॉर्म वगैरह वो कम कर दिया है। इसको थोड़ा फ्लैट करने के लिए, प्रोफाइल कम करने के लिए। चलो, ये इम्प्रूव हो सकती है। और एक और चीज़ है, अब जैसे अब अगर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका काइंड ऑफ डिफ्लेक्टर आप बोल सकते हैं या गार्ड बोल सकते हैं, बट ये प्लास्टिक का है तो ये किसी काम का नहीं है। अगर इनको देना था, हाँ, ये गार्ड है नहीं। अगर ये साइड का भी माउंट का गार्ड देते हमें तो एटलीस्ट मेटल का होता तो ज़्यादा प्रेफरेबली यूज होता। वो सम गार्ड नहीं दे रहे तो भी इट्स ओके, बट देन एटलीस्ट मेटल का होना चाहिए। और जबकि ये रगेड मोटरसाइकिल है, Exactly। तो इसमें प्लास्टिक वाली चीजें शायद नहीं चल सकती। और बाकी ये जो आपके पाइप्स है ना आगे, जो बैंड पाइप्स हैं, ये बहुत डैमेज हो सकते हैं। तो ये चीजें जो बैंड पाइप्स हैं, क्योंकि आगे से जब बाइक ऐसे डाउन होगी, कोई पत्थर आ गया, कुछ भी आ गया, वहां पे लग सकते हैं पाइप्स। और क्या लगता है पॉइंट? उसके बाद आई थिंक एक जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इसमें मेन स्टैंड नहीं है, तो जब आपके पास लगेज होता है और सब कुछ होता है, तो आप हर जगह पे इसे पार्क नहीं कर सकते। जहाँ पे कीचड़ थोड़ा स्लम्प होगा तो वहाँ पे इजीली अवेलेबल और बैलेंस नहीं हो पाती बाइक साइड स्टैंड पे, तो वहाँ पे आपको मेन स्टैंड की जरूरत पड़ती है, जो इसमें अवेलेबल नहीं है, वो भी ढूंढना पड़ेगा। जरूरी है वैसे ऐसी मोटरसाइकिल के लिए। जो स्पोर्ट्स बाइक्स है ना, उनमें तो चलो वो एक टशन ही है कि उसके अंदर ऐसी सीधी नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन इनको खड़ा करना जरूरी है। इसके अंदर लगा सकते, नहीं लगा सकते? वैसे प्रोविजन है? मेरे ख्याल से प्रोविजन तो होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ माउंट्स हैं उसमें, तो बट बाकी देखते हैं, आगे पता लगेगा। और चलो, मान लो 10 में से कितने पॉइंट्स दोगे आप अपनी नई परचेस को? मैं तो नहीं, ऐसा नहीं 8.5 लाख रुपए खर्च किए हैं, 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे इसको? आई थिंक अगर मैं प्रैक्टिकलिटी और सब कुछ देखूं तो आई वुड स्टिल गिव इट अ 7.5। ये है भाई ऑनेस्ट रिव्यू है, इसको बोलते हैं ऑनरशिप रिव्यू। इसको बोलते हैं ऑनरशिप रिव्यू। अभी तो 1000 किलोमीटर आपने चलाए हैं, अभी आप ना राइड करके आओ, अपने ग्रुप मेंबर्स को लेके आओ, जो राइडिंग फेलोज हैं, सबके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसा रहा बाइक का। क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे को लगता है कि ये आगे जाएंगे इंडिया के अंदर। ये अब आ गई हैं कंपनीज, तो बहुत सारे लवर्स हैं, बाइक लवर्स, जो कि इन सब चीजों की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। जब कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करता है ना, तो वो चीज दिखाता है जो उसको दिख रही है, ज्यादा टाइम तक यूज नहीं करता। ऑनरशिप रिव्यू वो होता है जो बंदा इतने सारे किलोमीटर चलाता है, रात को दिन में, उसको सब कुछ पता होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट, और ये सारी चीजें एक्सप्लोर करके हमें बताने के लिए। ऐसे ही kingindianmedia.com पे आप जाके सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स देख सकते हैं हर किसी चीज़ के बारे में। और आप जो काम करते हो, आप हमारे kingindianmedia.com पे आ जाओ ना, वहाँ पे अपनी स्टोरी दो हमें, हम वहाँ पे पब्लिश करेंगे। श्योर, एब्सोल्युटली। टेक केयर गाइस, नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।